तीव्र रोग कौन कौन से होते हैं? उल्टियाँ, दस्त, हाई फीवर, बुखार, ऐसे कई रोग होते हैं जिससे लोग डर जाते हैं तो तुरंत दवाई ले लेते हैं। तीव्र रोगों के क्या कारण होते हैं? सारे तीव्र रोग का एक ही कारण होता है कि मल का इकट्ठा हो जाना। शरीर का गंदगी चाहे कहीं हो, हाथों से जरा हट जाए, पूरे शरीर में सफाई थोड़ा बढ़ जाता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार अगर हो, उल्टियां हो, हाँ, तो क्या करना चाहिए? उस वक्त सारा खुराक खाने का काम जो है बंद कर देना चाहिए। तो उस वक्त थोड़ा मात्रा में ठंडा पानी ही पीना चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर अरुण शर्मा जी से, जो कि नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं। डॉक्टर अरुण शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हमें भी बहुत खुशी है आपके इस प्रोग्राम में आने की। डॉक्टर शर्मा, आज थैंक हम यू। बात करेंगे तीव्र रोगों की। सबसे पहले तो ये बताइए कि तीव्र रोग कौन कौन से होते हैं? नज़ले, उल्टियाँ, दस्त, हाई फीवर, बुखार, दर्दें होते हैं, कई जगह में तीव्र गति से दर्द होता है। ऐसे कई रोग होते हैं जिससे लोग डर जाते हैं तो तुरंत दवाई ले लेते हैं। तो दवाई ले न लें और आराम भी जल्दी आ जाए, इसके क्या तरीका है? इसने तो बहुत तरीके दिए हुए हैं, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। वरना लोग दवाई ले लेंगे, फिर उस वक्त तो दर्द दूर हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा दर्द होता है, दोबारा फिर दर्द, दवाई लेनी पड़ती है। ऐसे दवा लेने की प्रथा से मंद रोग में चले जाते हैं। तीव्र से मंद रोग में तीव्र रोग तो हमारा है, उसको मारना नहीं चाहिए। दवाई देंगे तो उसका रोग का निशानी तो मिट जाएगा, लेकिन उसका कारण नहीं मिटेगा। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा का दृष्टिकोण यह है कि रोग का कारण को हटाओ। तीव्र रोगों के क्या कारण होते हैं? सारे तीव्र रोग का एक ही कारण होता है कि मल का इकट्ठा हो जाना। एक जगह में एकत्रित हो जाते हैं, चाहे फेफड़े में होता है, कई आंतों में होते हैं, या कहीं और जगह में होता है, नाक में होता है, कान में होता है। ऐसे जगह जगह में मल का एकत्रित होने से जो जीव होता है हमारा, वो उस गंदगी निकालने के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है कि भाई अभी खाना मत खाओ, हमें सफाई काम कर लेने दो, वरना ये बहुत हालत खराब हो जाएगा। तो ये चेतावनी है। तीव्र रोग से जो दर्दें होती हैं वो सिर्फ चेतावनी है। हमें ये समझना चाहिए कि तीव्र रोग हमारा दोस्त है। कभी दोस्त से लड़ाई नहीं करना चाहिए। लेट अस फाइट, डेंगू फीवर ऐसे फाइट नहीं करना चाहिए। ये सब तीव्र रोग है। इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? सबसे ताकतवर दवाई क्या है? आकाश तत्व। इसका प्रयोग करने से एकदम जो दूर जाता है। और इसको भी शरीर के अंदर भी आकाश तत्व का महिमा बहुत होता है, लेकिन उसका जानकारी नहीं है हमें। इसलिए क्या करते हैं? दवाई ले लेते हैं। जब उपवास करते हैं, उपवास से एक एनिमा का छोटा क्या नाम मटेरियल है जिसको टोना बोलते हैं। टोने के जरिए, गूदे के जरिए हम पानी देते हैं आंतों के अंदर। आंतों के अंदर थोड़ी देर ठंडा पानी पहुंच जाए तो आंतें और तीव्र गति से काम करने लग जाते हैं। ये आंतें जब तीव्र गति से काम करते हैं, गंदगी हट जाता है। शरीर का गंदगी चाहे कहीं हो, हाथों से जरा हट जाए तो पूरे शरीर में सफाई थोड़ा बढ़ जाता है। प्राणस्य निर्मले देहे चेष्टितम स्वास्थ्य नामकम, प्राणस्य समले देहे चेष्टितम रोग नामकम। Life's activity in a clean body is called health. Life's activity in an unclean body is called disease. गंदगी का एकत्रित होने से रोग का स्थिति हो जाता है। सफाई हो जाए तो वो स्वास्थ्य की स्थिति होती है। रोग बोल के कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो बाहर से आया है और जंतु ने कीटाणु ने पैदा किया है। ऐसे तो है ही नहीं। कीटाणु तो रोग से उत्पन्न होते हैं, रोग उत्पन्न नहीं करते। इसलिए कीटाणु से मत डरो, गंदगी के एकत्रित होने से डरो। ऐसे कभी चीजें मत खाओ जैसे मैदा का बना हुआ रोटी होता है, ब्रेड होता है,
और सफ़ेद चीनी होता है, सफ़ेद चावल होता है। ये सफ़ेद के रंग में जा कर के सफ़ेद लोगों ने हमें पागल बना दिया है। पहले तो सेला चावल खाते थे या चावल होता था, उनका ही सेवन करते थे। और दूसरा, ये चोकर का आटा हो वैसा रोटी खाते थे और खूब सारी सब्जियां मिलाकर खाते थे। कभी पालक की, कभी मेथी की रोटी, कभी क्या नाम, चुकंदर की रोटी, मूली की रोटी, गाजर की रोटी, ऐसे बना के खाते थे तो वो स्वस्थ रहते थे। इसमें रेशा जो होता है, पानी होता है और जीव होता है। जिस खुराक में जीव नहीं होता वो ज्यादा काम का नहीं है। जैसे कच्ची सब्जियां खाते ही नहीं हम लोग। हाँ, थोड़ा सा प्याज डाल लेते हैं, टमाटर डाल लेते हैं, खाने के साथ खाते हैं, उससे तो कोई फायदा नहीं। अलग एक खुराक खाना चाहिए जिसमें कच्ची सब्जियां हो, सिर्फ सब्जियां, कच्ची सब्जियां हो। उसमें स्वाद कैसे बनेगा? पहले तो हमें ये देखना है कि हम बिना भूख के खाते हैं। जब बिना भूख के खाते हैं तो स्वाद की जरूरत पड़ जाता है। जितने सारे मसाले बने हुए दुनिया में, वो बहुत उपयोगी है बिना भूख के खाने के लिए। बिना भूख का खाना ही एक हमारा सारे रोगों का कारण होता है। बिना भूख का खाते हैं तो हजम नहीं होता है, इसलिए पानी, और उसमें नमक डाल के पकाते हैं और प्यास लगता है, तो खाना खाते वक्त बीच बीच में पानी पीते रहते हैं कई लोग, तो उससे खाना भी खराब हो जाता है और हाजमा खराब हो जाता है। किया कराए में पानी फिर जाता है, इसलिए खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसे ये तीव्र रोग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि स्वास्थ्य आपका अच्छा है। स्वास्थ्य का जब तीव्र रोग हो जाते हैं बार बार दवाई खाने से, स्वास्थ्य फिर कम हो जाता है। तीव्र रोग से मंद रोग में चले जाते हैं। मंद रोग में क्या होता है? कोई रोग का निशानी नहीं होगा, लेकिन रोग होगा वहां पर। वो उसका नाम और कई नाम हो जाते हैं। किसी को अस्थमा बोलते हैं, किसी को डायबिटीज बोलते हैं, किसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं, कोई और ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं। हमारी क्या नाम, उन्नति हो जाती है तीव्र रोग से मंद रोग में। उसमें क्या होता है? रोज कुछ ना कुछ दवाई खाना, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, लंच के बाद, डिनर से पहले, डिनर के बाद, ऐसे कई रंग वाले नीली पीली दवाइयाँ बहुत होती हैं, उनको अलग अलग समय पे खाने का हो जाता है। तीव्र रोग हो जाते हैं तो क्या खाना पीना चाहिए, क्या खाना पीना नहीं चाहिए? यानी कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार अगर हो, उल्टियां हो, हाँ, तो क्या करना चाहिए? उस वक्त सारा खुराक खाने का काम जो है बंद कर देना चाहिए। सफाई का काम शुरू हो रहा है और शरीर खुद कर रहा है। जब शरीर खुद कर रहा है तो हमें तो कुछ नहीं करना है, बस विश्वास करना है शरीर करेगा ठीक। तो उस वक्त हमें पानी धीरे धीरे थोड़ा मात्रा में ठंडा पानी ही पीना चाहिए। गुनगुना या गर्म पानी नहीं पीना चाहिए जैसे आम लोग बोलते हैं। तो ठंडा पानी से क्या होता है कि नसें कमज़ोर नहीं होती हैं, नसों में तीव्र गति से काम करने का शक्ति मिलता है। जैसे मान लीजिए चारपाई होता था, रस्सी से बंधा हुआ चारपाई होता था उन जमाने में। कभी गर्मियों के दिन देखो कि बहुत ढीला हो जाता है, उसके अंदर बहुत गहराई में चले जाता है। गलती से हम बारिश में बाहर छोड़ देते हैं तो क्या होता है? बारिश के बाद बिल्कुल सख्त हो जाता है। वही हमारे नसों के अंदर हालत है। गर्म पानी पीना, गर्म पानी से नहाना, गर्म सेक करना, ऐसे गर्मी से बहुत लोग आदी हैं और उनका शरीर के नसें जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं। ठंडा पानी का प्रयोग करिए। जैसे हम गए थे गंगा में नहाने के लिए, वहाँ देखा था पानी तो बहुत ठंडा था। सब लोग डर रहे थे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। फिर हिम्मत किया, एकदम छलांग मार दिया। तो एक एक सेकंड के लिए तो ठंड लगा, फिर उसके बाद वही पानी गर्म लगने लगा, शरीर के साथ एडजस्ट हो गया। इसलिए हम लोगों को डर लगा हुआ है कि ठंडा पानी नहीं है ठीक, गुनगुना पानी पीजिए। कई लोग, डॉक्टर लोग भी बोलते हैं गर्म पानी पिए, इससे माथे और हिलेगा। जिस तरफ हिलाना है वो तो दूसरा कोना है, आप ऊपर के कोने में हिला रहे हैं तो उसके पूरा हाजमा को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। पूरे आंतों को डिस्टर्ब नहीं करना है, दूसरे गूदे की तरफ डिस्टर्ब करिए और ठंडा पानी से करिए और आंतें और अच्छी तरह से काम करेंगे। ये जो वेव मूवमेंट्स हैं, इसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं अंग्रेजी में। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ढीला हो गया है और इसका आंतों का साइज डायमीटर बढ़ गया। अब ये हमारा जो है 10 पेट सीख से खाली नहीं हो रहा है,
तो इसकी वजह से एक एक करके फेफड़े में और जगहों में गंदगी एकत्रित हो जाता है। हम लोगों का एक्टिविटीज बहुत कम है। मान लीजिए बैठे बैठे कंप्यूटर में काम करते हैं सारा दिन, और घर में जाते हैं तो घर की सफाई करने के लिए नौकर हैं, और अपना खाना बनाने के लिए नौकर हैं, हर चीज को ठीक करने के लिए नौकर रखा हुआ हम लोगों ने। तो उससे क्या होता, हमारा कोई परिश्रम होता ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैं जिम में जाता हूँ। जिम में जाते हैं, क्या करते हैं, गाना लगा लेते हैं और थोड़ी देर ऐसे चल जाते हैं, ओके टाइम हो गया, वापस आ जाते हैं। जिम का पैसा भी गया और आपका परिश्रम भी नहीं हुआ। इसकी जगह आप पार्क में जाइए, दौड़ लगाइए, 15-20 मिनट दौड़ लगाइए, फिर देखिए कैसे आपका फेफड़ा काम करता है, फिर देखिए आपके आंतें काम कैसे करते हैं, और आपका सांस साफ हो जाता है, और आपका चेहरा और नूर आ जाता है उसमें, आप जैसे देखते ही चमक आ जाता है उसमें। मुंबई में हम गए थे तो हमने देखा कि दादर रेलवे स्टेशन में कई लोग उतर के आ रहे हैं, ट्रेन से उतर के आ रहे हैं, हजारों लोग आते हैं। तो उनमें से एक या दो दो के चेहरे में मुस्कुराहट है, बाकी सब तो ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई पैसा खो गए हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा नष्ट हो गया, ऐसे उदास आ रहे हैं। या किसी के चेहरे में गुस्सा है, किसी के चेहरे में कुछ ऐसे हेट्रेड है। ऐसे चेहरे तो बहुत देखते हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए हंसमुख चेहरा बहुत कम दिखता है, हजारों में एक। क्या तीव्र रोग होने पर दूध वगैरह पिया जा सकता है? दूध, चाय, कॉफी पी जा सकती है? यही तो गलती करते हैं लोग। जब तीव्र रोग होता है तो थोड़ी देर उस ठीक होने तक कुछ मत खाइए, ठंडा पानी पी लीजिए और उसको हो लेने दीजिए। जैसे हमारे पड़ोस के घर में बच्चे को बहुत हाई टेम्परेचर हो गया था, तो उन लोगों को बहुत चिंता हो गई थी। तो वो क्या करते हैं, दवाई दे देते हैं, फिर उसके बाद भी टेम्परेचर कम नहीं हुआ, हॉस्पिटल को ले जाते हैं। हमारे घर में देखते रहते हैं, टेम्परेचर तो अभी बढ़ा नहीं, अभी टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं, तो उसकी सेवा करते रहते हैं। जब टेम्परेचर देते हैं 100 के ऊपर चला गया, चलो अब तो अच्छा हो गया, ऐसे खुशी से हम जग का पानी रख देते हैं, बेटा नहीं पीना है तो पी लो। हम बाजार को जाते हैं, अपने काम देख लेते हैं, चिंता एकदम गया। लोग पागल, ऐसे लोग बोलते हैं। हमारे घर में टेम्परेचर बढ़ गया खुशी होती है, बाकी लोगों के घर में टेम्परेचर बढ़ गया तो चिंता करते हैं। तो देखिए कितना अंतर है। तो वो बच्चा सुबह तक ठीक हो जाता है, कुछ नहीं किया हमने, पानी का जग रख दिया, चले आए, माथे पे एक गीला कपड़ा डाल दिया, 1-2 घंटे के बाद वो कपड़ा हटाया, गीला करके फिर हिला के फिर डाल देते हैं, कुछ भी नहीं किया। तीव्र रोग तो यूं ही ठीक हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में तीव्र रोगों का क्या इलाज है? जैसे किसी बच्चे को दस्त लग गया, सुबह से शाम तक जब कितने बार जा रहा है, वो पतला दस्त हो रहा है उसको, तो उसको क्या किया, एक बार और टोना दे के पेट को और साफ कर लिया ठंडा पानी से, उसके बाद दस्त निकलना बंद हो गया। फिर दूसरा दिन उसको सिर्फ दिया, केले को पका के, एक केला और 1.5 गिलास पानी, केले को बीट करके 1.5 गिलास पानी में उबाल लिया, उबाल करके उसको छान लिया। जब एक गिलास हो जाता है, उसको छान करके वही पानी पिलाया, पूरे दिन में वही वैसे ही केले का सूप देते रहे, उसका दस्त होना बंद हो गया। उसके बाद फल भी दिया, सब्जी भी दिया, खाना भी दिया, सब ठीक था, एक ही दिन में ठीक हो गया। अब उसको और दवाई देते बेकार, उसको दस्त की जगह कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर देते। उल्टियां तो होने पर ऐसे, क्या करना चाहिए? हाँ, जैसे उल्टी है तो और पानी पी के जो कुछ निकालना है वो निकाल लो, और खूब सारा पानी पी लेते हैं, उल्टी और आ जाता है, तो जो कुछ बचा कुचा रहना होता है वो आ जाता है बाहर। उल्टियाँ कब होता है, जब खुराक में ऐसे चीज चले जाता है जो कि शरीर के लिए अच्छा नहीं, तो ये टेस्ट बड्स जो पहचान लेते हैं, हम जल्दी जल्दी खाते हैं, लेकिन मैसेज तो चले जाता है हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस से वार्निंग चले जाता है डिफेंस डिपार्टमेंट। हमारा डिफेंस डिपार्टमेंट है लीवर, लीवर से एक पिचकारी लेके वहां जाते हैं, बाइल लेके इस खाने के ऊपर पिचकारी मारते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, कड़वापन पैदा हो जाता है और एकदम उल्टियां हो जाती हैं। उल्टियां होकर के आप जहर से बच जाते हैं, आपको कोई फूड पॉइजनिंग नहीं कर सकता है अगर चबा के खाने का आदत होता, तो सब मैसेज पहुंच जाता है, सब खुराक
जो गंदा है वो बाहर निकल आता है। उसके बाद आप बच गए। आपको ये पता नहीं कि आपको बचाया है लिवर ने। उल्टियां हो गई करके परेशान हो जाते हैं लोग। हम कहते हैं चलो उल्टियां हुई तब बच गए, जान बच जाता है। उल्टियां जब हो जाती हैं तो और पानी पियो, जो कुछ बचा कुछ है वो निकाल लो। थोड़ी देर के लिए कुछ मत खाओ, उसके बाद मीठा फल खाओ, जैसे तरबूज है, ऐसे कोई मीठा फल हो तो वो खा लो, थोड़ी देर में शांत हो गए। बच्चा खूब खेल रहा कूद रहा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ठीक ही हो गए। खांसी जुकाम होने पर क्या करना चाहिए? खांसी जुकाम हो जाता है तो जैसे पानी पीते हैं उसको गुनगुना नहीं, ठंडा पानी एक मुंह में रख के गर्म करिए, उसको फिर निगल लीजिए। उस आदमी को दौड़ लगाना चाहिए। बच्चा होता है, खांसी जुकाम हो जाता है, दौड़ लगवाओ। खूब दौड़ने के बाद नाक साफ हो गया, जुकाम तो है ही नहीं अभी। और पानी भी थोड़ा थोड़ा पीने से गले में जो अटका हुआ है बलगम वो भी निकल आता है। एक ही दिन में 2-3 घंटे के अंदर खांसी भी गया, जुकाम भी गया। कैसे हो रहा है ये? क्योंकि हमने विश्वास किया कि शरीर जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। विश्वास शास्त्र सिद्धांते भरन्यास परात्मनि भयराहित्यमित्येतत् त्रयम मानस भेषजम। इलाज शुरू होता है मन से। मन को 3 बातों का शिक्षा देना है। वो क्या करना है? हमारे सिद्धांत में जो बताया गया है, प्राकृतिक चिकित्सा तो ये पाश्चात्य से विज्ञान नहीं है, ये पूरा प्राकृतिक चिकित्सा वेदों से निकाला गया है। उपनिषद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, हर जगह में बहुत सारे मार्गदर्शन दिया हुआ है, उनसे निचोड़ा गया, भगवत गीता से निकाला हुआ। ऐसे सब बातें प्राकृतिक चिकित्सा कंप्लीट करता है, कंप्लीट उसको पूर्ण चिकित्सा बनाता है। तो उसको ऊपर विश्वास करिए। विश्वास शास्त्र सिद्धांत है, शास्त्रों में जो सिद्धांत बताए हैं उसको ऊपर विश्वास करिए। अटूट भरोसा भगवान के ऊपर करिए, क्योंकि भगवान ही जीव के रूप में हमारे शरीर के अंदर प्राण की रक्षा करते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। कृष्ण जी बोलते हैं जब तक तुम्हारा जीव है कोई कीटाणु इसको खा नहीं सकता, मैं हूं अंदर बचाने के लिए। जब जीव चले जाता है, मैं निकल जाता हूं तुम्हारे शरीर से, तो सारे कीटाणु शरीर को खा लेते हैं। इसलिए किसी बात का डरना नहीं चाहिए। अटूट विश्वास भगवान के ऊपर। तीसरा क्या? भय को निकालना। डर से क्या होता है और खराब होता है, अरे ये हो गया वो हो गया। जब तीव्र रोग हो जाता है तो खुश रहो, ये तो जल्दी जाएगा। जल्दी आता है और तीव्र गति से आता है और जल्दी चले जाता है। इसलिए हमें खुश होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। डॉक्टर अरुण शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हमें भी खुशी है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।